हेलो एवरीवन। आज हमारा लेसन नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले जो हमने अपना वीडियो लिया था दैट वाज अबाउट द फीचर्स। फीचर्स के बाद फीचर्स और नेचर एक ही चीज है। इसके बाद आज टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? It is all the forces, all the factors. This can be individual, it can be any institution which is beyond the control of the business, but it is going to affect the business. और एक बहुत सिंपल सेंटेंस हमने इसका किया था, surroundings in which a business exists is known as the business environment. तो अब हम इसी चीज को बिजनेस एनवायरनमेंट के ही इंपॉर्टेंस को करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा इसमें आप इंपॉर्टेंस करते हुए आप इसको चाहे बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस मान लीजिए या एनवायरनमेंट स्कैनिंग की इंपॉर्टेंस मान लीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई फायदा नहीं अगर हम उसको स्कैन ना कर पाए। ठीक है, अगर हम उस एनवायरनमेंट को समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा, if we are able to identify it, if we are aware about it, only then we can take the advantage of the business environment. So the importance will be same. Either it is called about the business environment or it is asked about the environment scanning. So let us take the first point now. Enable the firms to identify the opportunity. इसमें बेटा दो चीजें ले लीजिए, एक तो हो गया identify the opportunity और दूसरी चीज ये मान लीजिए गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं, अ फर्म विच इज गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, तो वो ये भी समझ जाएगी दैट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग इन द वे। और अगर हम उन अपॉर्चुनिटीज को पहले से समझ लें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको भांप ले कि क्या आने वाला है, तो हम उन अपॉर्चुनिटीज को इजीली एनकैश कर सकते हैं। एनकैश करने का मतलब हम उनसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। हम अपने आप को कॉम्पिटिटर से कहीं ज्यादा आगे ले जा सकते हैं इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी ऑन टाइम। और इसी वजह से हम लेंगे, अगर हमने उसको समझ लिया देन द फर्म कैन टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसने फटाफट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, फर्स्ट मूव किया और उसका उसे एडवांटेज मिला कि उसने ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। सो नाउ एक एग्जांपल ले लीजिए, उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी थी, इट आइडेंटिफाइड कि मिडिल क्लास को छोटी गाड़ियों की जरूरत है, दे आर इन नीड ऑफ द स्मॉल कार्स, राइट। उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया और तब से उन्होंने अपनी मारुति 800 लॉन्च की और आज तक बहुत छोटी गाड़ियां मार्केट में आ चुकी हैं, बट स्टिल दे आर एट नंबर 1। इसी तरह से जो आजकल आप जिस चीज को ज्यादा समझते हो, टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप, मोबाइल चैट एप्लीकेशन, कि जहां पे कंज्यूमर्स विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट एक पूरे ग्रुप के साथ चैट कर सके, इंडिविजुअल के साथ चैट कर सके, कोई एक ऐसी एप्लीकेशन, इसको व्हाट्सएप ने समझा और अपना एक ऐप लॉन्च किया, राइट। और आज बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जहां पे ग्रुप चैट अवेलेबल है, इंडिविजुअल चैट अवेलेबल है, बट स्टिल व्हाट्सएप कांट बी डिफीटेड। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इससे क्या सबसे बड़ा फायदा होता है? द कंपनी इज एबल टू कैप्चर द बिग मार्केट शेयर और मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं अगर हमारा मार्केट शेयर ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। बिल्कुल ऑपोजिट है ये हमारे प्रीवियस पॉइंट का। यहाँ पे हमने किस चीज को आइडेंटिफाई किया था? अपॉर्चुनिटीज, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें फायदा देगी। और यहाँ पे हम किस चीज को ले रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिए एक थ्रेट प्रेजेंट कर देगी, हमें नुकसान दे सकती है। उसी को हम कहते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इन थ्रेट्स को समझ जाना, इट इज नोन एज अर्ली वार्निंग signals. And if we are able to get the threats, if we are taking it as a warning signal, तो अब इसका क्या रिजल्ट होगा? then definitely one step will be taken in advance. एडवांस में हम ऐसे कुछ स्टेप्स ले लेंगे by which the negative impact can be reduced. ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट को कम से कम कर सके हम।
ठीक है, क्योंकि थ्रेट्स तो आएंगी, दे आर कमिंग, बट हमने कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए कि अब उनका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट न्यू टैक्सेस लगाने जा रही, ठीक है, तो हम ये सोचेंगे कि हम कैसे करें कि हमारी कहाँ से इनकम आनी चाहिए, कहाँ पैसा लगना चाहिए, जिससे हम अपने टैक्स की लाइबिलिटी को कम कर सके। गवर्नमेंट कुछ न्यू पॉलिसीज बना रही है, उससे हमें कुछ थ्रेट्स आने वाली हैं। जैसे न्यू पॉलिसी का एग्जांपल आप यहां से लीजिए, व्हेन एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। इस चीज को मारुति उद्योग ने बहुत टाइम पर समझ लिया। उसे ये समझ आ गया कि अब ये जो एलपीजी आ रहा है, लिबरलाइजेशन आ रहा है, मतलब रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, पब्लिक सेक्टर रिड्यूस होगा, ग्लोबलाइजेशन है, बहुत सी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएंगी, तो उससे क्या होगा, उससे मारुति उद्योग को एक थ्रेट समझ आ गई, दैट नाउ मैनी एमएनसीज विल बी देयर टू गिव द कंपटीशन। उस चीज को समझते ही इट इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 3 फोल्ड्स, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, अ लॉट ऑफ वेटिंग पीरियड वाज देयर। इतना वेटिंग पीरियड होता था कि वो 3 मंथ्स के लिए वेटिंग पीरियड चलता था। लेकिन अब उनको प्रॉब्लम समझ आई कि एलपीजी से फॉरेन कंपनीज आएंगी, इफ द कस्टमर्स आर विल बी केप्ट इन द वेटिंग पीरियड, देन दे विल मूव टू द अनदर प्रोडक्ट। इस चीज को समझते ही उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, वेटिंग पीरियड को कम किया या हटा दिया बिल्कुल, ताकि कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। सो दे वर एबल टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, they understood the warning signals and take the step in advance so that the negative impact can be reduced. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज। ये देखने में जितना मुश्किल लगता है, समझने में उतने ही आसान पॉइंट्स है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बात कहें, हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज वो चाहिए जो हमने प्रोड्यूस करना है। ठीक, एक पहले सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लो मुझसे, कि अगर आज हमारे यहाँ कलर टीवी चल रही है मार्केट में, मैंने अपनी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट की। प्रोडक्शन यूनिट मैंने क्या स्टार्ट की, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी स्टार्ट कर दी। आइदर इट विल बी सक्सेसफुल इन द मार्केट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट किस चीज की है, कलर टेलीविजन की है। तो मुझे कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट के रिसोर्सेज नहीं चाहिए, मुझे कलर टेलीविजन के चाहिए। सो दिस एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प अ फर्म टू असेंबल द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड। एनवायरमेंट स्कैनिंग से पहले डिमांड को समझो, उस डिमांड के हिसाब से रिसोर्सेज को असेंबल करो। व्हाट आर दोज रिसोर्सेज, देखो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, दिस इज द रॉ मटेरियल, दिस इज द मैन पावर, इट इज द टेक्नोलॉजी, इट इज द वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, एटसेट्रा, एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू बी यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये प्रोडक्शन हमें किस चीज के लिए करनी है, प्रोडक्शन हमें करनी है अकॉर्डिंग टू डिमांड। और डिमांड हमें कहाँ से पता चलेगी, डिमांड हमें पता चलेगी एनवायरमेंट से। ठीक है, एनवायरमेंट स्कैनिंग से मान लीजिए या बिजनेस एनवायरमेंट से मान लीजिए। ठीक है, यहां से हमें डिमांड पता चली, उसके हिसाब से हमने प्रोडक्शन करनी है, और उस प्रोडक्शन के लिए हम ये रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे। अदरवाइज अगर हमने ये बिजनेस एनवायरमेंट नहीं किया, एनवायरमेंट स्कैनिंग नहीं की, then these resources will not be according to the demand, and definitely the project will be a total failure. So the assembling of resources according to the demand, and it is helpful only by the help and it is successful only by the help of the business environment. Next point है, help to adjust or adopt the changes. business environment में कोई भी change आए, environment है क्या, the surroundings of business। अगर हमारे आसपास, बिजनेस फर्म के आसपास कोई भी चेंज आ रहा है, उस चेंज को हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करना है। अगर हम नहीं करेंगे, देन द फर्म विल बी लेफ्ट बिहाइंड, कॉम्पिटिटर्स विल मूव अहेड। एग्जाम्पल, मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, हमें बिजनेस एनवायरमेंट से समझ आ रहा है, नाउ वी हैव टू टेक दैट टेक्नोलॉजी इन आवर फर्म, सो दैट अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स कैन बी इंक्रीज्ड, कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड। तो ये हमें न्यू टेक्नोलॉजी का फायदा था, जो हम लेंगे तभी हम मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएंगे। और हमें समझ कहां से आया कि न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, बाय द हेल्प ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, कॉम्पिटिटर्स ने अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया,
राइट, दे आर गोइंग टू रिड्यूस द प्राइसेस, उन्होंने प्राइस को कम कर दिया, उन्होंने कोई स्कीम लॉन्च कर दी. नाउ द कस्टमर्स, बिकॉज द कंपटीशन इज देयर इन द मार्केट, सो द कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम अस आल्सो. सो उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना होगा, अदरवाइज द कॉम्पिटिटर्स विल सक्सीड. सो मेक चेंजेस इन द फर्म ऑल्सो सो दैट द कॉम्पिटिटर्स कैन बी बीटर. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. जैसे हमने अपना थर्ड पॉइंट किया था रिसोर्सेज से रिलेटेड, कि हमने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को असेंबल किया. In the same manner, in the organization, planning and policy, it will be made according to the business environment. जो business environment है, उसी के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी होगी, उसी के हिसाब से हमें अपनी पॉलिसीज को बनाना होगा. एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी प्लान्स, सारी पॉलिसीज, इट इज ऑलवेज मेड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट. The planners, the managers, they are going to see that what is happening in the business environment, and according to that only they are going to make the plans and policies. Just take the help of the first and second point, because if they are seeing any opportunity in the business environment, they will make the plans or strategy to grab it. And if they are going to see any threat, right, then they will take the preventive measure. So every plan, every policy, it will be made according to the business environment. Take one example. If the businessman, the firms, they are going to see that now the tourism industry is going to flourish, there is a lot of scope in the tourism industry, the government is going to give many benefits, many type of subsidies to the tourism industry, then what will happen? If they are able to scan this environment, then what is going to happen? Many people, many persons, many companies from private and public sector, they are going to enter in the tourism industry. और इसका एक फायदा, because it is actually happening during tourism industry, it is now many type of benefits or encouragements are given by the government actually. तो उससे क्या हो रहा है, that all the firms, they are coming in the collaboration with the hotels, so that they can attract more and more customers. वो hotels के साथ कैसे collaborate करें, कैसे joint venture में आ रहे हैं? So because दे आर सेंडिंग देयर ओन व्हीकल्स टू द होटल्स, वहां से ही अपने टूरिस्ट को पिक करते हैं, वहीं पे ड्रॉप करते हैं, और होटल्स वाले भी उनके साथ ऐसे अपना कॉपरेट कर रहे हैं दैट दे आर गोइंग टू फ्री गिव देम फ्री लंच और फ्री ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा. इसी तरह से ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, साथ साथ में आप ये मानिए कि जो फ्लाइट्स भी हम कई बार टिकट्स बुक करवाते हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग अ कोलेबोरेशन विद द होटल्स. So what is this? They are going to they are identifying the business environment, they are seeing the opportunities, and according to that they are making the plans and policies. Next point है हमारा improvement in the performance. हमने अब तक जितने पॉइंट किए, by the help of all these things, the performance will improve. For example, अगर हम अपनी opportunities को grab कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. अगर हमने थ्रेट्स देखी, थ्रेट्स को हमने रिमूव किया या कम किया, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी. ठीक है. और उसके बाद हमने प्लान्स एंड पॉलिसीज बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाई, हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखा, इंटरनल को उसके हिसाब से चेंज किया. द फर्म असेंबल्ड all the resources means raw material, labor, power, water, according to the business environment. So due to all these things, because everything is going to be done in a very efficient manner, hamari plans, policies, resources, the changes in the internal environment, everything is going, there is going very smoothly, there is no chaos, we are understanding the business environment. So ultimately what is going to happen? Definitely the performance is going to be increased, and when the performance is increased, definitely the firm is on the path of the success, right? So it is the जो आज हमने कर लिया, what is this it is the importance of business environment. कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बस जो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने देखा, हमने उन चेंजेस को ले लिया, हमने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया, हमने थ्रेट्स को रिमूव किया, हमने रिसोर्सेज को अरेंज किया, इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज किया, प्लान्स एंड पॉलिसीज को चेंज किया, एंड अल्टीमेटली द परफॉर्मेंस इज इंक्रीज्ड.
तो आज हमने अपने इस वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल।